देखो आप लोग जाग रहे हैं तो एक बार हाथ लगाओ। क्या आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? हुआ है चलिए भैया। मैं, वो है भैया। तो हाथ लगाए एक बार। हाथ का चिन्ह दे भाई, हाथ का चिन्ह दे। हम्म, बहुत कम लोग हाथ का चिन्ह लगाए, शायद बहुत लोग समझ नहीं पाए हैं। जितने लोग समझ नहीं पाए, मैं एक और बार बोलता हूँ। मैं कुछ दिन पहले हमारे ग्रुप्स में ही एक एक व्यक्ति है, मैं जिसके मैंने उनकी वाइफ के बारे में मैं एक बार बोलना चाहूंगा। वो शादी के पहले मैं उससे बात किया था। कोई है क्या प्रियंका? जी भैया। मैंने उससे बात किया था तो उस लड़की ने मेरे को एक बात बोला था कि भैया मैं पास्टरों पर विश्वास नहीं करती हूँ। मैं पूछा था क्यों? अरे भैया उन लोग जो बोलते हैं ना वो करते नहीं है। मैं एकदम मैंने एकदम वो बाइबल पढ़ते नहीं है, मैंने बाइबल में वो नहीं करते, ऐसा करके मेरे को बताई। मैं बोला तुम करती हो? नहीं भैया मैं, मगर मैं ईमानदार हूँ, मैं करना चाहती हूँ, करती हूँ, पर मैं संसारिकता में कभी नहीं जाऊंगी। समझ रहे हो ना? जी। पर उसने बहुत, तो मैंने उस दिन कुछ बोला नहीं। तो मैं एक चीज बोला, पास्टर भी तो एक इंसान होता है ना। जी भैया। परंतु एक दिन उस लड़की की शादी हो गई और उसका पति भी पास्टर है। समझ में आ रहा है ना? जी भैया। परंतु मैंने देखा वो लड़की शादी के बाद बाइबल को पकड़ी नहीं। पर उस लड़की को मैं पूछ सकता था उसके बाद, क्यों मेरी बहन, पहले तो तुम बोली बोली थी कि अगर मेरे को मन मुताबिक शादी हो गया या कुछ हो गया तो मैं बाइबल को छोड़ूंगी नहीं। पर आज तो तुमने सबसे पहले बाइबल को ही छोड़ दिया। फिर तुम क्यों दोष लगा रही हो दूसरों पर? हालेलुया। हालेलुया। एक और लड़की की बात करूंगा, उसका भी मैंने जीवन में देखा कि उसने किसी को बोला था कि भाई तुमने गलत पिक्चर देखते हो, इसीलिए वो व्यक्ति मेरे हृदय से क्या हो गया था, डिलीट हो गया। क्या हो गया प्रियंका? डिलीट हो गया। परंतु बाद में मैंने उसके जीवन में देखा, उस लड़की के जीवन में 3-3 बॉयफ्रेंड बने। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी भैया। वो कितने बड़े पाप में गिरी, मेरे को वो लड़की आज मैं उस लड़की को एक बार जब रोते रोते भिलाई आई थी मेरे पास, मैंने उस दिन उस लड़की को देखा था, वो सबसे ज्यादा पाप की थी। आप समझ रहे हैं जी भैया। मैं क्या बताना चाहता हूँ? जी भैया। आपके हृदय से कोई डिलीट हो जाता है, उसका कारण, आप उसके बाद कितने जबरदस्त आप डिलीट कर देते हैं किसी को, है ना? जी। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति आपके हृदय से डिलीट हो गया है जी और वो भैया। व्यक्ति डिलीट होने का आपको ऐसा लगता है कि मैंने डिलीट कर दिया? मेरे मन में ये व्यक्ति ऐसा है। परंतु सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपने तो डिलीट किया, क्या आप उस मूल्य में खड़े हो पाए क्या? आप उस मूल्य में कभी खड़े हो पाए क्या? आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी भैया। जब आप उस मूल्य में नहीं खड़े हो पाए, कई बार क्या होता है, हम जब छोटे होते हैं ना तो हम किसी को डिलीट कर देते हैं, पर बड़े होते हैं ना तब समझ में आता है कि नहीं नहीं ये उसकी मजबूरी थी। मैंने कई बार ना, हम लोगों को ना बहुत अफसोस भी होता है कि अरे मैंने इतनी सी बात के लिए मैंने इसको हमेशा डिलीट कर दिया था। ऐसा होता है क्या? जी भैया। अरे क्या मैं ही बोल रहा, कोई है क्या मेरी बातों को समझ पा रहा? जी होता है जी जी। राहुल भाई, होता है ना ऐसा? तो हाँ होता है, होता है। देखो कई कई बार होता है कि
हम मैं बहुत सारे हमारे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, राजेंद्र हो गया, अश्विनी हो गया। हम लोग ना इंसान को ना बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गलतियाँ किसी से भी होती है, किस कुछ भी होता है। क्यों राहुल भाई, सही बात है कि नहीं? सही बात है भैया। आप देखिए, जब जीवन में आप देखिए कि ना कमज़ोरी सबके पास है, परंतु मैं समझता हूँ कि जो कमज़ोरी से बैक करता है, जो अपनी कमज़ोरी को हटाकर बैक करता है, वो व्यक्ति, मेरे को लगता है कि वो व्यक्ति महान है। यस। जिसको कमबैक करने की आदत है अपने लाइफ में, वो व्यक्ति, मेरे को लगता है कि 100 गलतियाँ होती हैं, परंतु कोई किसी व्यक्ति को अपनी गलती नहीं है, तो वो हाँ, डिलीट कर दो, कोई बात नहीं। परंतु कोई अपनी गलतियों से एकदम कमबैक करता है ना? तो उसे, मेरे को लगता है कि परमेश्वर उसकी गलतियों को माफ़ कर देता है। ऐसा आप लोग मानते हैं? जी भैया। भैया। है ना? तो बाइबल में एक कैरेक्टर है बरन अब्बास। आप लोगों ने कभी सुना बरनबास के बारे में? जी भैया। भैया। बरनबास बहुत ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को प्रोत्साहित करता था। गिरे हुए लोगों को क्या करता था? उठाता था। मैंने अपने लाइफ में बहुत लोगों को जो अपनी नज़र से गिर चुके हैं, मैंने कइयों को उठाया है। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि मैं भी कमज़ोरियों के साथ खड़ा, कई लोग होते हैं ना, दूसरे की कमज़ोरी पर बहुत बड़ी बातें कर जाते हैं कि भई उसके अंदर ये कमज़ोरी है, हम लोग हम लोग अच्छे हैं। परंतु मैं बताता हूँ, आप इतने अच्छे नहीं हो, जितना अच्छा बता रहे हो अपने आप को। क्यों राहुल भाई, सही है? सही बात है भैया। आप इतने अच्छे नहीं हो जितना आप बता रहे हो कि मैं अच्छा हूँ। आप इतने बड़े धर्मी नहीं हो कि आप अपने धर्म का डंका बजा रहे हैं। है ना? कई लोग अपने जीवन में 100 गलतियाँ करते हैं, पर दूसरे की एक गलती को माफ़ नहीं कर पाते हैं। बरनबास एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रोत्साहित करता था, और आप लोगों को बता दूँ, बरनबास के बारे में लिखा है कि वो खरा व्यक्ति था। मैं आपको बता दूँ, मैं हालेलुया। कल जब प्रेरितों के काम को इस समय मैं परमेश्वर से मैं माँग रहा था कि इस समय ऐसा क्या बोलूँ, तो बरनबास एक प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति था। देखिए, उसके बारे में मैं एक वचन बताऊँगा तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? जी भैया। मैंने आपको बरनबास कैसा व्यक्ति था, आपको मालूम चल जाएगा। प्रेरितों के काम 4 का 37 में लिखा है, 36 और 37, एक बार प्रियंका पढ़ो तो, प्रेरितों के जी काम भैया। 4 का 36-37। और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लेकर प्रेरितों के पाँव पर रख दिए। हाँ, देखो वो इतना अच्छा व्यक्ति था हालेलुया। कि उसका नाम था शांति का पुत्र। यानी प्रेज़ वो हमेशा कलीसिया में शांति बनाए रखने का काम करता था। देखिए, ये एक वरदान है, हालेलुया। ये एक वरदान है। ये वरदान हर किसी के पास नहीं होता है। देखिए, एक ऐसा वरदान है जो व्यक्ति अपनी कमज़ोरियों को भी जानता है और दूसरों की कमज़ोरी को भी जानता है। वो जानता है कि दूसरे की कमज़ोरी है, यहाँ गलतियाँ हो सकती है। वो उन व्यक्तियों को सहायता करता था जो बैक होते थे, कम बैक होते थे, जो लोग व्यभिचार में पड़ गए, जो लोग बहुत अच्छे हैं, व्यभिचार में पड़ गए, परंतु उनके कमबैक करने में कलीसिया क्या कर देती थी? हटा देती थी। परंतु बरनबास क्या करता था मालूम है? उन लोगों को प्रोत्साहित करता था कि आप परमेश्वर के राज्य में और दौड़ सकते हैं। आप समझ रहे हैं? जी भैया। उसका नाम था शांति का पुत्र, और वो इस काम में अपनी भूमि को भी बेच कर क्या करता था? कलीसिया और प्रभु की सहायता करता, पूरी भूमि बेच दिया था, सोचो।
क्या आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति है कि दूसरों को खड़ा करने में, हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को खड़ा करने में वो अपने आप को क्या करता है, अपनी भूमि तक बेच देता है। आप समझ रहे हैं? जी भैया। आप इस धरती पर किसी को इतना महान का दर्जा मत दो कि कल के समय में डिलीट करना पड़े तो आपका नेचर खराब हो जाए। आप समझ रहे हो? जी। शैतान देखना आपके जीवन में ना, आप आप किसी को ना इतना ऊंचा उठा देते हैं, बहुत ऊंचा उठा देते हैं। वो इतना ऊंचा उठाते हैं कि ना, किसी दिन आप उसके नीचे से अगर जमीन हटा दो ना, तो वो इंसान ऐसा गिरेगा कि आप जितनी तारीफ किए रहते हो ना, उतना ही नीचे गिरा देते हैं। आप समझ रहे हैं? जी। कई बार लोग ना उत्साहित हो जाते हैं अपने वचन के प्रति, मतलब कई बार बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं। उनको समझ में वो उस ऊंचाई में जाकर अपने आप को महान समझने लगते हैं। और ये महान बनाता कौन है मालूम है? ये आम इंसान बनाता है। और जब वो नीचे से गिरता है, तो ऐसे लोगों को ना लोग उठाते भी नहीं है। वो उठना भी चाहते हैं तो लोग दबा देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। आप जहां हो वहीं पर हो, परंतु आपका एक काम है किसी को नीचे गिराना उठाना। आपको उठना नहीं है, आपको गिरना भी नहीं है। आप क्यों? आप एक लेवल पे हो, आपका उठना गिरना कोई मतलब ही नहीं है। परंतु किसी को उठाना, किसी को गिराना, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। परंतु क्या आप शांति का काम कर सकते हो क्या? यस। हालेलुया। क्या आप गिरते हुए को शांति देकर उठाने की ताकत रखते हो? क्या आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति दिखा जो गिरते हुए को हमेशा उठाया है? यस। कौन प्रियंका? तुम्हारे आप। जीवन में ऐसा? अरे प्रियंका, थैंक्स, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ राहुल भाई। मैं जब से मैं इस लिए मैंने अपने जीवन में देखा, मैंने अपनी कमजोरियों पर बहुत अधिक कार्य किया। और हालेलुया। मैं अंत में एक चीज निकाला। जब मैं इतना एक्टिव होने के बाद अपनी कमजोरियों को हमेशा हमेशा देखता हूँ, तो मैं हमेशा दूसरों की कमजोरी पर हंसना बंद कर दिया। यस। मैं कभी भी किसी की कमजोरी पर ना मैं ना कुछ नहीं बोलता हूँ। कमजोर हो ठीक है, वो बैक हो रहा है। मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा मैं व्यभिचारी लोगों के साथ रहा हूँ। क्यों जानते हो? क्योंकि दुनिया उठाती नहीं है, दुनिया गिरा देती है। पर मैं लाइफ में सबको उठाने की कोशिश करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत बार क्षमा मांग लिया हूँ अपने लाइफ में। इतनी बार क्षमा मांगा हूँ मैं कि तुम मुझको देखकर मत उठना, क्योंकि तुम यीशु मसीह को देखकर उठना, क्योंकि वो यस। परफेक्ट है। आज हम गिर सकते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोशिश करने वाला इंसान, मैं अब तक यही बोला हूँ। क्या कोई बोल सकता है कि मैंने बोला कि बहुत ऊंचाई पर मैं पहुंच गया हूँ? नहीं। नहीं। मैं हमेशा हाथ जोड़ के बोला हूँ कि भाई तुम मुझे देख कर नहीं करना, क्योंकि मेरे से इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। हम जैसे लोग आते हैं और जाते हैं। परंतु एक बात बताऊं, यीशु मसीह को देखकर चलना, क्योंकि वो कभी नहीं गिरा। हालेलुया। परंतु आप किसी को आप आप उठ नहीं सकते, गिर नहीं सकते। पर आप शांति के मैं एक बात बोल सकता हूँ कि मैंने शांति के लिए मैंने लोगों के जीवन में उठाने का काम बहुत किया है। मैंने गिराने का काम नहीं किया। मैं कोई गिरा ओके, मैंने कभी उसको ये नहीं बोला तू गिर गया है। मैंने हमेशा बोला कि तू उठ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं भी कई बार उठा हूं, और कई बार गिरा हूं और कई बार उठा हूं। पर मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ, क्या आप लोग बरनबास की तरह प्रोत्साहित करने का काम करते हैं?
प्रियंका बोल रही है, भैया एक और गुण बताएंगे क्या बरनबास का? अच्छा लगेगा। क्यों राहुल भाई, सुनना चाहते हो बरनबास के गुण को? और जी भैया। हाँ, मैं एक और गुण दिखाना चाहता हूँ बरनबास का। कितने लोग सुनना चाहते हैं भाई? एक बार म्यूट खोल के बोलो भाई। जी भैया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। भैया ये बहुत सुंदर सा गुण है भैया। ये हमारे अंदर नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रभु में ये गुण को लाया जाए, यस। है ना? तो मैंने कल एक बरनबास की एक कहानी सुन रहा था, तो आप लोग को बता दूं कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात मेरे को बरनबास का लगा। पौलुस और मरकुस, है ना, दोनों जी मिलकर काम करते थे। ये बरनबास वही है जो पौलुस को क्या किया था, अंताकिया की कलीसिया से जोड़ा था। आप लोग को मालूम है पौलुस कई सारे माने माने खराब काम करता था, लोगों को मारता पीटता था। जी भैया। जी। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक घटना हुई। एक परमेश्वर की बेटी हमारे यहाँ आती है, माने उसकी सास मेरे विरुद्ध बात की कि तुम जिस व्यक्ति को बोलते हो खुदी अब्राहम, तुम उसके पीछे जो चलते रहते हो। तो तुमको मालूम है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति था। कभी उसने मुझे फोन लगाया कि मेरी सास बोलती है कि आप एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से आए हो। मैं बोला हाँ, ये भी बात सही है कि मैं किसी समय क्रिमिनल बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा था। हालेलुया। हालेलुया। तो आपकी सास क्या बोलना चाहती है? तो यही बोलना चाहती है कि जब वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आया है तो वो तुमको कैसे रास्ता दिखा सकता है? ऐसा हो सकता है क्या प्रियंका कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से आया और रास्ता तुमको दिखाए? नहीं जब वो होना खुद। चाहिए। जी हो सकता भैया। है, हो सकता है। जी भैया। मैंने उसको बोला, आपको मालूम है पौलुस भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता था। हाँ। आपको मालूम है मूसा भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आया था। जी। वो तो मर्डर करके आया था। कितने लोग को मालूम है कि पौलुस मसीह लोगों को मारता पीटता था? यस। जी भैया। कितने लोगों को मालूम है कि मूसा मर्डर करके आया था? जी। देखो इतने साल के बाद उसकी सास बहुत जल्दी भूल गई बाइबल के उन कैरेक्टरों को, जबकि उनकी सास मालूम है अनाथ आश्रम से प्रभु में आई थी। लोग भूल जाते हैं, गिराने का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं पर उठाने का काम नहीं कर पाते हैं। बताओ किसको गिराना है, तुरंत गिरा देंगे। क्या आप लोग ऐसे तो नहीं है कि उठाने का काम? मैंने हमेशा बोला कि मैंने लोगों को हमेशा, लोग जब गिरते हैं तो एक कॉल लगाते हैं, सर मैं गिर गया, अब उठ नहीं सकता, तो मैं बोलता कोई बात नहीं, यहीं पर परमेश्वर कार्य करेगा। क्या आप लोग ने कभी किसी को शांति का काम किया कि कोई यस। गिर गया और आप बोले कि आप पहुंचे और वो अब उठने का हालत में नहीं है, पर आपको मजा आ रहा है, ताली मार रहे हैं, अब ये गिरा मजा आ गया। मेरे जीवन में तो कई लोग हैं जो कि अब्राहम मसीह गिरे तो ताली मारते, परंतु मैंने कभी किसी को गिरते हुए को कभी गिराया नहीं। मैं गिरते हाले। हुए को, प्रभु यीशु हमें कुचले हुए लोगों को कुचलता नहीं है। मैंने ऐसे बाइबल में पढ़ता हूँ। क्या आप लोग पढ़ते हो क्या कि जी कुचले हुए भैया। को प्रभु कुचलता नहीं है करके? यस। यस। तो तो ये वही बरनबास है जो पौलुस क्रिमिनल बैकग्राउंड से आया था। आप लोग को समझ में आ रहा है? जी। पौलुस क्रिमिनल बैकग्राउंड से आया था और यही वो बरनबास है जो पौलुस को कलीसिया स्वीकार नहीं कर रही थी। तब तब पौलुस को लेकर अंताकिया की कलीसिया में लेकर आया और बोला ये पौलुस नहीं है, ये शाऊल नहीं है, ये पौलुस है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि वही जी। पौलुस आज पत्री लिख पाया, किसकी वजह से?
बरनबास की वजह से। यस। अगर कोई कलीसिया उसको स्वीकार नहीं करती, अगर उसको मॉरल डाउन हो गया रहता, तो शायद पौलुस अकेला हो जाता। परंतु बरनबास उसको ले जाकर क्या किया? मिलाया, परमात्मा के बच्चों से मिलाया, तब जाके पौलुस शाऊल पौलुस बन पाया। कोई है क्या हालेलुया बोलने वाला? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कभी भी किसी लड़की को, किसी भी परमेश्वर की बेटी को, उसकी गलतियों पर मैंने कभी कोई कमेंट करने की, मैं कभी भी नहीं बोलता कि हाँ, ये लड़की गिर गई है, अब इसका ना। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं उठाने की कोशिश करता हूँ, कोई इंसान को उठाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा वरदान है। आप इस वरदान का इस्तेमाल करें। आप हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे? मैं एक यस। और घटना बताऊंगा पौलुस का, जो कि आप लोगों को, ये बरनबास का, मैं आप लोगों को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोग एक पत्री पढ़ते हैं, मरकुस। आप समझ रहे हैं? जी ये भैया। मरकुस पत्री को लिखा गया, परंतु इसके पीछे की एक कहानी है। आज अगर वो कहानी नहीं होती तो मरकुस पत्री हमारे हाथ में नहीं आती। 4 सुसमाचार में पहला सुसमाचार कौन-सा बना था मालूम है प्रियंका? मरकुस। मत्ती, मरकुस, लूका, योहन्ना, ये 4 सुसमाचार में पहला पत्री कौन-सा बना था? मरकुस। मरकुस पहला पत्री बना था, और मरकुस को ही मत्ती क्या किया है? बड़ा बनाया है। आप देख लेना, मरकुस और मत्ती को पढ़ोगे तो मरकुस की पत्री को बड़ा बनाने का काम कौन किया है? मत्ती किया है। सेम टू सेम मरकुस को बड़ा बनाया गया है, मत्ती कुछ अलग से नहीं डाला। जी। जी मरकुस भैया। जब देखोगे कि वो मरकुस 3 लाइन तक लिखा है, तो 3 लाइन को वो उसने क्या किया? 3 अध्याय में बना दिया। समझ रहे हो ना? है ना? जी भैया। मरकुस की पत्री मेन पत्री थी, जो पहली पत्री कहलाती है, और ये पहली पत्री को हमारे हाथ में देने के पीछे एक कहानी था, और उसके पीछे मालूम है किसका हाथ था? बरनबास का हाथ था। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है ना। आज कइयों को नहीं मालूम होगा कि वो पत्री को बनाने के पीछे किसका हाथ था? बरनबास का हाथ था। उस समय पौलुस बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था, और मरकुस उसके साथ था। समझ में आ रहा है? जी तो भैया। और दोनों के बीच ऐसा मतभेद होता है कि पौलुस ना बोलता है कि मरकुस को निकाल देता है, और मरकुस सीधा-सीधा डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि अब आपके ऊपर, जैसे कि अभी मैं एक आपके साथ हूँ, और मैं कल के बोलूँगा, प्रियंका कल से तुम सवेरे की प्रार्थना में मत आना। जी। तुम क्या होगी? ऐसा कैसे भैया मेरे को निकाल दिए? तुम इस बात को भूल पाओगी? नहीं। तुम्हारे दिलो-दिमाग में ये छा जाएगा ना कि भले तुम कल से नहीं आओ, तुम राजनांदगाँव में रहो, पर ज़िंदगी भर तुम्हारे दिमाग में होगा कि मैंने ऐसा क्या गलती किया है कि भैया सबके सामने मेरे को बोल दिए, आज के बाद तुम नहीं आना। जी भैया। तुम डिप्रेशन में चले जाओगे ना, ये वाली बात तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, ज़िंदगी भर क्या हो जाएगी, एक सोचने वाली बात होगी। लोग बोलेंगे, तुम अपने आप को मनाओगे, पर तुम बोलोगी कि मैं भैया को इतना मानती थी, उन्होंने मेरे को थोड़ा-सा भी बोलने का मौका नहीं दिया, और मेरी एक गलती पर क्या किया, सीधा निकाल दिए। जी भैया। तुम इस चर्च से निकल जाओ, तो तुम उस चीज़ को कभी भूल पाओगी? नहीं। नहीं भूल पाओ। तुमको उठने में कितना टाइम लग जाएगा? बहुत टाइम लग जाएगा। जी भैया। उसी तरह मरकुस को निकाल दिया। जब मरकुस को निकाल दिया ना, तो उस समय लिखा है, तब बरनबास ने यूहन्ना, जो मरकुस कहलाता था, साथ लेने का विचार किया। ये प्रेरितों के काम 15 अध्याय का 35 से 40 है। उसने, जब पौलुस ने उसको निकाल दिया, और वो देखो, पौलुस किसी को निकालता है तो इसका मतलब है कि वो कितना बड़ा काम हुआ होगा। पौलुस जैसा महान व्यक्ति किसी को बोल दे तू यहाँ से निकल जा, वो व्यक्ति पूरी दुनिया में कैसा होगा बताओ? वो डिप्रेशन में चला जाएगा कि नहीं बताओ? जी भैया। उसको कोई जगह नहीं देगा, कोई कलीसिया जगह नहीं देगा। जगह देगा अगर जिसको पौलुस ने निकाल दिया है तो? सब लोग नहीं। एक ही बात बोलेंगे, पौलुस ने तुमको निकाला, क्यों निकाला? ये बात पूछेंगे कि नहीं बताओ? जी भैया पूछेंगे। और बहुत दिन तक वो डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि मरकुस बहुत दूर तक पौलुस के साथ काम किया और एक समय में निकाल दिया।
परंतु बरनबास क्या किया मालूम है? उसको साथ लिया। परंतु हालेलुया। पौलुस उसे जो पफुलिया उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, है ना? तो ऐसा टंटा हुआ कि वो एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर कुप्रुस चला गया। परंतु बरनबास जानता था कि पौलुस तो एकदम खड़ा है, परंतु मरकुस जो इतना दिन तक परमेश्वर के लिए काम किया, अब वो गिर चुका है। वो क्या किया? मरकुस का साथ दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। उसने मरकुस का साथ दिया और उसे ढांढस बंधाया और वो उसके साथ रहा और वो कई दिनों तक रोता रहा कि मुझे पौलुस उसको पिता मरकुस उसको पिता मानता था पौलुस को। क्या मानता था? पिता मानता था। वो बोलता था मेरा आत्मिक पिता मुझे त्याग दिया, अब मैं नहीं उठ सकता। परंतु बरनबास क्या किया? उसके साथ रहा और वो उसी डिप्रेशन की हालत में वो जब उठा तो उसने एक पत्री लिखी और उस पत्री का नाम था मरकुस, जो आज हमारे हाथ में। हालेलुया। हालेलुया। जानते हो आदमी गिरता है, जब उठता है उसके बाद एक इतिहास रचता है और वो यस। इतिहास मरकुस ने रच दिया था। मरकुस पत्री जो कि आज पूरी दुनिया में उस पत्री को पहले पढ़ा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पूरे सुसमाचार का आधार मरकुस था। आप समझ रहे हैं कि उसने कितनी माने परमेश्वर कहता है जो लोग गिर चुके हैं उसके बाद जब उठते हैं तो याद रखो कि एक इतिहास रचा जाता है उसके बाद, क्योंकि उन्होंने ऊंचाई का भी स्वाद चख लिया रहता है और नीचे गिरने का भी स्वाद चख लिया रहता है। और जानते हो मरकुस को लास्ट में प्रेरित पढ़ेंगे तो पौलुस लास्ट में बोलता है कि मरकुस को बुलाता है और बोलता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, बोलता है। आप समझ रहे हैं, तब तक मरकुस उठ चुका था। परंतु उसको गिरते हुए में संभाला कौन? बरनबास। बरनबास। आज कितने लोग हैं इस कहानी से प्रोत्साहित हुए हैं यस। यस भैया। कि भाई बरनबास वो कैरेक्टर है जहां पर लिखा गया है शांति का पुत्र, और हमारा प्रभु भी शांति देने वाला प्रभु है। हालेलुया। क्या आप लोग ऐसे चरित्र का निर्माण, ऐसे चरित्र में खड़ा होना चाहेंगे क्या? परमेश्वर बोलता है जो लोग दूसरे के विषय में शोक करते हैं वो शांति पाएंगे। हालेलुया। आप लोग जानते हैं बरनबास सबसे ज्यादा शांति पाने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वो बहुत व्यक्तियों को उठा चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं, मैं अपने अपने हृदय में एक बात है राजेश भाई, सब लोग मेरे बारे में बहुत लोग जानते हैं कि कई लोग अपनी जिंदगी के हर एक पहलू को मेरे को बता के जाते हैं, परंतु मैं हमेशा उनको आदर देता हूँ। मैं सुसमाचार में उनको बताते रहता हूँ कि उस काम को छोड़ दो भाई, परंतु मैं कभी उनको नीचे गिरा कर बात नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं एक महान व्यक्ति हूँ, पर मैं ये जरूर कहता हूँ कि मैं अपने आप को जानता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि इंसान के भीतर कमजोरी होता है। परंतु कोई अगर बैक करना चाहता है, कोई अगर बहुत अपने जीवन में उठना चाहता है, तो उसे उसकी कमजोरी को दिखाकर गिराओ मत। उसे शांति दो कि वो कर सकता है, वो कर सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी के लिए उत्साहित होने का कारण बन सकते हैं। क्या यस। आप किसी को गिराने का कारण तो नहीं बनते हमेशा? हमेशा दूसरों को माने गिराने का ही माने आप गिराते ही रहते हो। आप अपने अंदर कमजोरी को देख लिए कि मैं नहीं कर पाता हूँ। अब आप चिढ़ रहे हो, वो उठ गया तो उसको गिराओ, वो उठ गया तो उसको गिराओ। वो है तो उसके अंदर भी तो कमजोरी है, उसके अंदर भी तो कमजोरी है। क्या है, आप ऐसे व्यक्ति तो नहीं है कि दुनिया भर की कमजोरी को बता बता के आप अपने आप को उठा रहे हो। उसके अंदर कमजोरी है, वाह
इतना बड़ा वो है, वो भी तो कमजोर है। तो भाई दूसरे की कमजोरी दिखाने से आप अनंत जीवन नहीं जाने वाले, मैं आपको बता दूं। क्या चले जाएंगे क्या राहुल भाई? नहीं भैया। नहीं जाएंगे। आप बता रहे हो कि भैया वो कमजोर है, वो कमजोर है। भाई इतना ही तुमको है तो तुम उठ के दिखाओ। हम्म, तुम उठ के दिखाओ। अगर तुम उठ के दिखा नहीं पा रहे हो तो दूसरे की कमजोरी को बताते बताते क्यों अपने आप को गिरा रहे हो? पर आपके अंदर आपके अंदर ऐसा कोई गुण है कि दूसरों को उठाने का गुण है, तो मैं कहना चाहता हूँ आप बाइबल में लिखे जाने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। 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 आप याद रखिएगा, आपको किसी ने उठाया है और आप जिस दिन उठ गए उस व्यक्ति को भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको गिरते हुए को अगर कोई उठाता है तो वो आंसू जब वो किसी का आप पोंछ दोगे ना, वो जब उठेगा तो याद रखो कि एक दिन वो बोलेगा कि मेरे को, मैं यहाँ पर डिप्रेशन में चला गया रहता पर ये व्यक्ति ने मुझे उठा लिया। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आज आप लोगों के सामने मैं आप लोगों के सामने आज एक ऐसा कैरेक्टर रखा जो कईयों के लिए वरदान साबित हुआ। तो क्या आप अपने अंदर इस दूसरों को उत्साहित करने वाला, हालेलुया। हालेलुया। जाते जाते एक बात बोलूंगा। क्या आपने देखा कि आप अपने बच्चों को उत्साहित करते हैं? कोई आपका बच्चा बोलता है मैंने मैंने ये काम किया, तो आप उत्साहित करते हो कि हाँ और भी अच्छा काम करेगा। पर आप दूसरों को गिराते क्यों हो? दूसरों को उत्साहित क्यों नहीं करते कि हाँ ये व्यक्ति उठ रहा है, उसको उठने दिया जाए? तो ये काम वही कर सकता है जो बड़ा होता है, छोटा कभी नहीं कर सकता है। कि आप इस तरीके से बड़ा बनना चाहें तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिख रहे हैं। हम्म, कितने लोग इस समय इस गुण बरनबास को आज बहुत अच्छे से समझ पाए कि ये व्यक्ति कितना महान व्यक्ति था बाइबल का, जिसने पौलुस को भी उठाया और जिसने मरकुस को भी उठाया, और वो आधार था बरनबास। हालेलुया। आज अगर हम लोग मरकुस की पत्री पढ़ रहे हैं और आज पौलुस की पत्री पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे एक व्यक्ति था जो जो हम कभी देख नहीं पाते, वो था बरनबास। हम्म, जानते धन्यवाद देते पिता का। आइए इस समय इस कैरेक्टर को मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की इस पहचान को प्रभु भी हमारे, आप देखिएगा प्रभु व्यभिचारिणी स्त्री को, आप लोग देखे, व्यभिचारिणी स्त्री को स्त्री बना दिया। परंतु जानते हो हमारे, हाँ हमारे समाज में क्या होता है, स्त्री को व्यभिचारिणी बना दिया जाता है। क्या यही बात सही है? हमारा प्रभु व्यभिचारिणी को क्या बनाता था? स्त्री बना देते थे। और हमारे समाज में क्या बनाते हैं स्त्री को? व्यभिचारी। व्यभिचारिणी। उसकी एक गलती भी हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, नजरअंदाज नहीं कर पाते। वो उठना भी चाहे तब भी उठा नहीं पाते। हम लोग सीधा लिख देते हैं ये लड़की सही नहीं है, व्यभिचारिणी है। तो हमारा प्रभु शांति का दाता था। वो जहाँ खड़ा होता था तो उससे शांति प्राप्त होती थी। क्या आप जहाँ खड़े होते हो तो लोगों को डर तो नहीं लग रहा है? आप आप किसी के सामने खड़े होते हो तो वो डरता है कि भाई मेरी गलती को देख लेगा तो ये व्यक्ति मुझे क्या करेगा, गिरा देगा। क्या आप वो व्यक्ति तो नहीं है जिसको देखकर लोग डर रहे हैं? तो आप किस व्यक्ति के सामने खड़े रहना चाहते हैं? अगर आप यीशु मसीह आपके पास आया और आप गलती कर रहे हो, तो प्रियंका मान लो तू गलती कर रही है और इस जी समय भैया। यीशु मसीह खड़ा, तो व्यभिचारिणी का काम कर रही है और इसी समय यीशु मसीह प्रकट हो गए, जी। तो क्या होगा? तो डर जाएगी। डर जाएगी।
पर मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि हे मैं को मालूम है कि प्रभु मेरे को क्षमा करेगा और मैं जी, लिपट जाऊंगा प्रभु से। हालेलुया। मैं डर के मारे ये नहीं बोलूंगा, प्रभु आप आ गए। कितने लोग बोलते कि हाँ हम डरेंगे नहीं, प्रभु आएगा तो लिपट जाएंगे, क्योंकि प्रभु आया ही होगा हमें क्षमा करने के लिए। यस, प्रेज़ द क्या आपके किसी व्यक्ति के सामने खड़े होने से उसको डर लगता है, कि उसको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे को बताएगा सही क्या है गलत क्या है? यस, कहीं आपको देखकर लोग डर तो नहीं जाते हैं? अरे भाई ये व्यक्ति को बोलते हैं ना, अरे भाई इस व्यक्ति को मेरी गलती मत बताना वरना क्या करेगा? मुझे 4 लोगों के सामने रुला देगा या बता देगा कि तू सही नहीं है। परंतु कभी-कभी ना कोई-कोई व्यक्ति इतना वो रहता है कि आप उसको जाकर अपने बारे में बताते हैं कि मैंने ऐसा गलती किया। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास रहता है कि मैं उठ जाऊँगा। हालेलुया! वो मेरे को हालेलुया। सिखाएगा कि उठना कैसे होता है। यस, आप वो बरनबास नहीं हो? है जिसको भैया। हालेलुया! मैं कहना चाहता हूँ अगर आप आज उत्साहित हुए हो ऐसे गुण से, तो मैं कहना चाहता हूँ आपका वो वाला गुण आज क्रूस पे चढ़ाइए, जो लोगों को सिर्फ़ गिराता है, लोगों को बुराई देखो कई लोगों की आदत है, वो लोग कभी बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो उनको पूछो कि भई आप बाइबल हाँ, वो भी तो नहीं पढ़ता है, ये भी तो नहीं पढ़ता है, वाह! मेरे को ही बोलते रहते हो, वो भी तो माने वो दूसरे की बुराई देख कर बता देंगे कि मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर हूँ। ऐसे लोगों का कुछ होता नहीं है, ऐसे लोगों का कुछ कुछ होता नहीं। नहीं। जी भैया। ये लोग वही है, कभी-कभी पत्नियाँ यही काम करती है, वाह! आप थोड़ी ना बाइबल पढ़ रहे हो जो मेरे को बताते रहते हो। भई ऐसे लोगों का कुछ होता नहीं है, खुद भी नहीं उठते हैं और दूसरों को उठाते भी नहीं हैं। वो दूसरों की गलती दिखाकर अपने आप को सही बताते हैं। ऐसे लोगों का कुछ होने वाला नहीं है मैं बता रहा हूँ। परंतु अगर आप दूसरों को उत्साहित करने के लिए आप अपनी गलतियों को दिखा कर के हाँ, मैं अपनी गलती करता हूँ, पर मैं उठने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं बाइबल पढ़ता नहीं पर बाइबल पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, आप दूसरों को उत्साहित करने वाला अगर जीवन है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप बाइबल में अपना नाम दर्ज किए। हालेलुया। हालेलुया! यस, आप प्रेज़ अगर दूसरे के पाप को ढाँपने की अगर आप शांति का काम कर रहे हैं कि भई ये गलती कर चुका पर ये क्या कल के समय में उठ रहा है, इसको क्या नहीं करना चाहिए? अभी गिराना नहीं चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप एक परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर के जन हो, आप हाल चुने हुए लोग हैं, तभी आप किसी के शांति का कारण बन पा रहे हैं। हालेलुया! तो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। आज आप लोगों ने इस कैरेक्टर को सुना और अपने अंदर एक उत्साह लाए कि नहीं हमको बरनबास को हमेशा याद रखना है। हमको अपने प्रभु को याद रखना है, जो व्यभिचारिणी स्त्री को हमेशा स्त्री बनाता था, कोढ़ी को हमेशा चंगा करता था। वो हमेशा हेरोदेस का कभी बात को वो सुना नहीं, क्योंकि वो जानता था कि हेरोदेस सिर्फ़ गिराने का काम करता है। हेरोदेस को तो मुँह तक नहीं लगाया उसने। क्योंकि हेरोदेस क्या करता था, सिर्फ़ गिराने का काम करता था। परंतु वो पिलातुस को बचाने का काम कर रहा था, उस डाकू को बचाने का काम कर रहा था, जो गिर चुके हैं उसको उठाने का काम कर रहा था। पर जो अपने आप को राजा बता रहे थे, जो अपने आप को नीचपन पे रखे थे, वो उनसे मुँह भी नहीं लगाता था। ये था हमारा प्रभु। वो डाकू को कहता था, आज ही तू स्वर्ग में जाएगा। वो उत्साहित करता था और वो स्वर्ग में पहुँचाने का काम करता था। तो मेरे प्रिय मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने आज हम लोगों को बरनबास से कुछ भोजन दिया है। आप लोग इस समय प्रार्थना करें, दुआ करें। अगर आपके अंदर सिर्फ़ दूसरों के बुराई को बता-बता के गिराने का काम है, तो आप उससे तौबा करें। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि दूसरे की बुराई नहीं हुई, कभी-कभी दूसरे की बुराई इसलिए दिखाना पड़ता है कि उनसे हम बचे रहें। कभी-कभी राहुल भाई हमको दूसरे की बुराई क्यों दिखाना पड़ता है? उनसे बचे रहने के लिए, कि भाई वो व्यक्ति जी, गलत है और उस व्यक्ति के पास मत जाओ। परंतु कभी-कभी
अगर हमको लगता है कि वो व्यक्ति गलत है तो हमको अपने आप को उठाकर बताना चाहिए कि ये यहाँ पर आओ। परंतु कोई व्यक्ति कल उठा था, आज गिर गया है और उठने की कोशिश कर रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि थाम कर उसको अपने नाव पर बैठा दो, ताकि उस नाव से वो अनंत जीवन चला जाए। हालेलुया। हालेलुया। कोई अगर बेटी, परमेश्वर की बेटी बहुत अच्छा आज कार्य कर रही है और कल गिर गई, मैं कहना चाहता हूँ वो लड़की जिसके बारे में बताया था कि वो 2-2 3-3 लड़कों के साथ एक दिन व्यभिचार की, परंतु उसने जब भिलाई आई थी, तो मैंने उसको एक रात उसको बहुत अच्छे से, मेरे घर रुकी थी, मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया। आज वो लड़की शादी हो गई, वो अपना परिवार संभाल रही है। मुझे आज बहुत खुशी है कि उसने उसके बाद से वो सब काम बंद कर दिया। हालेलुया। तो मैं हालेलुया। चाहता हूँ मेरे प्रियो कि भैया आप किसी के जीवन को उठाने का काम कर सकते हैं। आप ये मत सोचो कि कोई एक व्यक्ति बहुत महान है, वो कभी गिर नहीं सकता। वो गिरा, अगर उसको अफ़सोस है तो उसको उठाने का काम करे। कोई बेटी है जो कि चाहती है कि मैं उठना चाहती हूँ, उसे गिराओ मत, उसको उठाने का काम करो। हालेलुया। आइए हाले धन्यवाद देते हैं। आपके अंदर अगर ऐसा है कि केवल बुराई बताते रहते हो और खुद भी नहीं उठना है और दूसरों को भी गिराने का काम आप कर रहे हो। उठने का काम तो कर ही नहीं पाते हो, हाँ? और दूसरों को बताने का काम कर रहे हो कि भैया ये है, वो है, वो है। तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे नीच जाति आपकी है। सबसे नीच जाति आपकी है। आप इंसान नहीं हो, आप जो भी कमाते हो, आप जहाँ पर भी हो, आप आपसे ज़्यादा नीच कोई नहीं है। आप इस नीच जाति से छुटकारा पा लें। आइए प्रार्थना करें अपने आप के लिए। धन्यवाद मेरे पिता। प्रियंका इस समय मेरे साथ प्रार्थना करो सभी लोग 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इस समय अपने आप को आप पवित्र आत्मा ने जो दिखाया है, इस समय अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें। प्रियंका इस समय प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आप शांति के पुत्र हो। आप शांति के पुत्र हो। पिता हमारे चरित्र में पिता हमारे चरित्र में शांति की बातें लाएं। शांति की बातें लाए। पिता मैं मर कर जी उठा हूँ। पिता मैं मरकर जी उठी हूँ। पिता मरी हुई बातों से हटकर मैं जीवन वाली बातों के लिए खड़ा हूँ। पिता मैं मरी हुई बातों से हटकर जीवन वाले बातों के लिए खड़ी हूँ। पिता मुझे प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति बनाए। पिता मुझे प्रोत्साहित करने वाली व्यक्ति बनाए। पिता मैं दूसरों को गिरते हुए को उठा सकूं, ये प्रोत्साहित का कार्य कर सकूं। पिता मैं गिरते हुए को उठा सकूं, इस प्रोत्साहित के कार्य को कर सकूं। पिता मैं दूसरे की शांति का कारण बनना चाहता हूँ। पिता मैं दूसरे के शांति का कारण बनना चाहती हूँ। पिता मैं स्वर्ग में मैं पिता के मेल मिलाप का कारण बनना चाहता हूँ। पिता मैं स्वर्ग में पिता के मेल मिलाप के कारण बनना चाहती हूँ। पिता मैं आपका राजदूत बनकर कार्य करना चाहता हूँ। पिता मैं आपके राजदूत बनकर कार्य करना चाहती हूँ। मेरा प्रभु पापियों के लिए आया था, मेरा प्रभु पापियों के लिए आया था, कुचले हुओं के लिए आया था, कुचले हुओं के लिए आया था, अंधों के लिए आया था, अंधों और लंगड़ों के लिए आया था, अंधों और लंगड़ों के लिए आया था, कोढ़ियों के लिए आया था, कोढ़ियों के लिए आया था, महान व्यक्तियों के लिए नहीं आया था, महान व्यक्तियों के लिए नहीं आया था, राजाओं के लिए नहीं आया था, राजाओं के लिए नहीं आया था, मेरे लिए आया था। मेरे लिए आया था, मुझ पापी के लिए आया था। मुझ पापी के लिए आया था। और आज मैं पिता की संतान हूँ। और आज मैं पिता की संतान हूँ। पिता मैं घुटनों में आता हूँ। पिता मैं घुटनों में आती हूँ। मैं आपसे मेल मिलाप करने वाली संतान हूँ। मैं आपसे मेल मिलाप करने वाली संतान हूँ। पिता मेल मिलाप की आत्मा मुझको आज दे। पिता मेल मिलाप की आत्मा आज मुझको दे। पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर मेल मिलाप करने का कार्य करें। पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर मेल मिलाप करने का कार्य करें। इस समय आप लोग अपने आँख को देखो कि आप
अपने परिवार में उत्साहित करने का काम कर रहे हैं। आप अपने जीवन में उत्साहित करने का काम कर रहे हैं। अक्सर प्रियंका के बारे में मैं बता दूँ, अक्सर कोई कुछ बोलता है कि ऐसा-ऐसा तो प्रियंका अक्सर बोलती है। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। तो सब लोग प्रियंका को बोलते हैं कि यही बहुत ज़्यादा धर्मी है, यही बहुत ज़्यादा सबके बारे में सोचती है। पर मैं बता दूँ, प्रियंका सही काम करती है। प्रियंका जो दूसरों को उठाने का काम करती है, वो एक सही परमेश्वर की बेटी है। मैं कहना चाहता हूँ, आप इस समय पिता से माँगे, आप दूसरों को उत्साहित करने का काम करें, दूसरों को पिता से जोड़ने का काम करें, आप गिराने का काम ना करें। आप ताली मत मारें कि गिर गया है, आप उठाने का काम करें। आप शांति के पुत्र बने, शांति के संतान बने। पिता से मांग रहे हैं, पिता से मांग रहे हैं। पिता इस समय आपको अभिषिक्त कर रहे हैं कि आप मसीह के राजदूत हैं। आप मेल मिलाप करने की आत्मा आपको दी जा रही है। Thank you. पिता पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन में आ रही है। पवित्र आत्मा जैसे सहायक का काम कर रहा है, आप बरनबास की तरह आप एक सहायक का काम धरती और स्वर्ग के बीच में कर रहे हैं। आप Hallelujah. और Thank you. धरती के बीच में आप बरनबास बन रहे हैं। Thank you, आप Jesus. पापियों और धर्मियों के बीच में आप बरनबास बन रहे हैं। आप शांति के पुत्र बनने जा रहे हैं और परमेश्वर इस समय अभिषिक्त कर रहा है अपने पुत्र के देह से। आप पूरी तरह से अभिषिक्त हो चुके हैं। प्रभु यीशु आपके अंदर रहकर कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर में आप कईयों को बचाने वाले उसकी संतान बन चुके हैं। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। Amen, amen, amen. Praise the Lord. धन्यवाद मेरे पिता, इस समय जितनों ने पिता परमेश्वर इस चरित्र को पिता अपने अंदर पिता परमेश्वर अभिषिक्त पाए हैं। पिता परमेश्वर मैं सबके ऊपर हाथ रख कर पिता मैं आपकी आशीष में आशीषित करता हूँ और मैं मांगता हूँ पिता हमारे बीच में इस समय 25 लोग इस समय इस उत्साहित वचन को सुन रहे पिता। पिता ये 25 लोग पिता परमेश्वर 25 परिवार को नहीं पिता कई परिवार को बचाने वाली संतान बन रहे पिता। मैं इस समय पिता हर एक बच्चे के ऊपर आपने जो अपना अभिषिक्त उड़ेला है पिता, आपने अभी इस समय पिता शांति की आत्मा जो उड़ेला है पिता, आज इनके परिवार के साथ-साथ इनकी आने वाली पीढ़ी पिता परमेश्वर इस प्रोत्साहित वाले कार्य को करने जा रही है। प्रभु यीशु इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। Amen, amen. प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक सुंदर सी बातों को लेकर आज इस धरती पर चलिए मेल मिलाप करने के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। मिंटी जी हमेशा इस सभा में रहती है, परंतु आज इसलिए नहीं है क्योंकि आज उनके आर्मी में उनको कार्य दिया गया सवेरे का। सब लोग प्रार्थना करें कि वो कार्य परमेश्वर बहुत जल्द खत्म करे ताकि मिंटी जी हमारे बीच में फिर से आकर आत्मिक परिवार के लिए दुआ कर सकते हैं। हालेलुया। तो आज का वचन आप लोगों को अगर उत्साहित करता है तो ज़रूर कमेंट करें। वो आप लोग व्हाट्सएप में लिखें कि हाँ, आप लोग जो समझते हैं आप लोग मेरे को दिया करें ताकि मैं उत्साहित होकर